हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोलो सर्वाइवर। फ्रेंड्स, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक न्यू जर्नी जो है कि 84 केव्स। और इस 84 केव्स का दूसरा नाम दोस्तों जाना जाता है इसे द बीटल्स आश्रम। ये पड़ता है उत्तराखंड के ऋषिकेश में। और आप तो जानते ही हैं ये ऋषिकेश किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जो बीटल आश्रम है ये पड़ता है राजाजी नेशनल पार्क, एक डीप फॉरेस्ट के अंडर में। तो दोस्तों मैं ले चलता हूँ आपको इस जंगल के बीच में और केव्स की सैर कराने के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा और बताता हूँ यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन, कौन सा रूट फॉलो किया जाता है और एंट्री फी क्या है, और भी सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं निकल चुका हूँ घर से बाहर। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं देहरादून में एक जगह पड़ती है रायपुर, तो मैं वो वाला रूट लूँगा, रायपुर से थानों वाली रोड। तो फ्रेंड्स, मैं पहुँच चुका हूँ रायपुर चौक पे। आपको लेना है लेफ़्ट साइड रूट जो कि जाता है थान। आप अगर रिस्पना साइड हो, आईएसबीटी साइड हो, तो आप डायरेक्ट आईएसबीटी साइड से ऋषिकेश हरिद्वार वाला हाईवे ले सकते हो। वैसे देहरादून अपने आप में है ही ऐसी जगह। देहरादून सिटी कॉम्बिनेशन है प्लेन एरिया का, माउंटेनियस एरिया का और डेंस फॉरेस्ट का। तो इसलिए ये जगह अपनी खूबसूरती को और भी अच्छे से बना देती है, इसीलिए लोग देहरादून को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूँ थानों मार्केट में। तो दोस्तों यहाँ से आप राइट भी ले सकते हो और सीधे आगे भी जा सकते हो। तो मैं लेने वाला हूँ राइट। तो ये वाला रूट यहाँ से जा रहा है हरिद्वार और सीधे आगे जा रहा है भान्या वाला। तो मैं यहाँ से लेफ़्ट लूँगा क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट आएगा और हमें यही वाले रूट से जाना है। वो हरिद्वार वाला रूट जा रहा है तो हमें यहाँ से लेफ़्ट लेना है। फ्रेंड्स, मैं रानी पोखरी से आगे आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है नरेंद्र नगर ओनली ऑन 17 किलोमीटर। तो दोस्त, अगर आप नरेंद्र नगर टिहरी जाना चाहते हो तो ये रूट मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि ये रूट टिहरी का जो रास्ता है उसको बहुत ज़्यादा शॉर्टेज कर देता है। वरना मसूरी वाला रूट, धनौल्टी वाला रूट बहुत ही ज़्यादा लेंथी पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं एंटर कर चुका हूँ ऋषिकेश के नटराज चौक पे। तो मुझे यहाँ से सीधे डायरेक्ट जो आगे रोड जा रही है उस पर नहीं जाना है, क्योंकि वो मेन मार्केट के लिए रूट जा रहा है। तो मैं लेफ़्ट साइड का रूट अप्लाई करूँगा क्योंकि ये बाईपास है। तो इस वाले रूट पे मैं इसलिए नहीं जाऊँगा, जो मार्केट जा रहा है वहाँ पे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा जाम लगा होगा। दोस्तों, देहरादून से ऋषिकेश आने के लिए बहुत सारे ट्रैकर्स मिल जाते हैं। सिटीज़ बस हर 5 मिनट 10 मिनट में आ जाती हैं, तो इसलिए गाड़ियों का कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट नहीं होता है। आप ओला कर सकते हो, आप टैक्सी बुक कर सकते हो। देहरादून से ऋषिकेश जो पड़ता है वो 30 से 35 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेटली पड़ता है। तो फ्रेंड, जैसे कि मैं कह रहा था कि मैं मार्केट के रास्ते नहीं जाऊँगा, तो यही वजह थी कि मैं मार्केट के रास्ते नहीं आना चाहता था। देखिए कितना ज़्यादा रश है, कितना ज़्यादा जाम लगा हुआ है। इस तरह की गर्मी में इस तरह का जाम बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। इसीलिए मैं घर से अभी तक यहाँ तक अच्छे रूट को फॉलो करते हुए आ रहा था। तो फाइनली मैं भी फंस गया। कोई बात नहीं, हमारे पास बाइक है और बाइक कहीं से भी निकल जाती है। बस तुम्हें बाइक कहीं से भी निकालनी आनी चाहिए। तो दोस्तों, राम झूला पे एंटर कर रहा हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा परेशान करने और थकाने वाला काम लगता है मुझे ऋषिकेश में जब भी आता हूँ राम झूला में एंटर करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है और लोग हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं। आप नीचे की साइड रिवर राफ्टिंग होते हुए, कयाकिंग होते हुए देख सकते हो। पुल पे आना मेरे लिए ऐसा हो गया है जैसे कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। आपको राम झूला से राइट साइड वाला रूट लेना है दोस्तों। तो दोस्तों, राम झूला को क्रॉस करते हुए आपको एक पुल नज़र आएगा, वो है जानकी पुल। वो ये रहा। ये अभी हाल ही में कुछ साल पहले ही बना हुआ पुल है, जो कि एक सस्पेंशन ब्रिज है। तो फ्रेंड्स, जानकी पुल आने के बाद आपको सीधे आगे का रूट फॉलो करना है, लेफ़्ट या राइट कहीं भी नहीं मुड़ना है। ये मेरे राइट साइड रहा जानकी पुल का एंट्रेंस गेट और एग्ज़िट गेट, दोनों ही है, 2 वे है ये। तो इससे सीधे आगे का रूट हमें फॉलो करना है।
सो फ्रेंड्स फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपनी डेस्टिनी पे। मैं अपनी गाड़ी को पार्क कर चुका हूं, तो अब बढ़ता हूं आगे की तरफ को। तो फ्रेंड्स ये रहा 84 कुटिया का मेन गेट। आप इस एंट्री फीस को वीडियो पॉज करके देख सकते हो। सो फ्रेंड्स मैं अपनी टिकट ले चुका हूं अंदर जाने के लिए। मैं बढ़ रहा हूँ 84 कुटिया की तरफ और मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ की हर एक चीज़ को। तो रास्ता यहाँ पर एक सीसी मार्ग है सीमेंट कंक्रीट का, और ज़्यादा नहीं है, एक छोटी सी चढ़ाई है कम से कम 150 से 200 मीटर की। तो फ्रेंड्स जर्नी स्टार्ट होते ही देखिए आप कुटियाओं की झड़ी लग चुकी है। जिस तरह से मैंने बताया था कि यहाँ का नाम 84 कुटिया है, तो यहाँ पे 84 केव से ज़्यादा केव हैं। तो मैं आगे चलते चलते आपको दिखाऊंगा। बस मैंने अभी 50 मीटर का रास्ता ही तय किया है और कुटिया की लाइन लगी पड़ी है। इन कुटियाओं का शेप आप देख सकते हो, बिल्कुल एक डोम शेप का, एक गुंबद की तरह है। तो एक मेडिटेशन पर्पस के लिए इन कुटियाओं को बनाया गया था। मैं आगे धीरे धीरे आपको बताऊंगा यहाँ की हिस्ट्री क्या थी, किसने बनाया था और कब बनाया था। तो बने रहिए आप वीडियो में और इन्जॉय कीजिए 84 कुटिया को। लेट्स डू इट। हेलो ब्रदर्स, वेयर आर यू फ्रॉम? कहाँ से हो आप लोग? हरियाणा। कैसा लगा तुम्हें 84 कुटिया? अभी हमने एंटर किया, बहुत एक्साइटेड है यहाँ पे हम देखने के लिए। ओके ठीक है, आप इंजॉय कीजिए, आगे और भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है। ओके भैया, बाय। ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे जस्ट पीछे की साइड पे ये सेकंड गेट आ चुका है बीटल्स आश्रम का, 84 कुटिया का। तो मैं यहाँ एंटर करके अंदर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितनी सारे केव्स हैं, और उन केव्स के अंदर भी जाके आपको दिखाऊंगा कि वहाँ अंदर का व्यू कैसा है। तो बने रहिए मेरे वीडियोस में और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये जो 84 कुटिया है, इसके बाहर कितनी प्यारी स्टोन पिचिंग हुई है। बिल्कुल राउंड शेप के स्टोन यहाँ पर स्टोन पिचिंग किए गए हैं, और आपको हर एक गुंबद का मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ। इस गुंबद की खासियत एक है दोस्तों, इसके अंदर बॉटम में भी एक रूम है जो कि एक तरफ से खुलता है और एक तरफ से बंद होता है। ये यहाँ से खुला और इस तरफ बंद है, बस विंडो है। इसकी हर एक गुंबद के ऊपर ये स्टेयर्स ज़रूर लगी होंगी ऊपर अपर फ्लोर पे जाने के लिए। मैं आपको ऊपर के फ्लोर पे जाके दिखाता हूँ। वाह, टाइम के साथ ये चीज़ें काफ़ी वेयरिंग टियरिंग हो चुकी है इनमें, लेकिन ये फिर भी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं टूरिस्टों के लिए। मैं इसकी बालकनी की तरफ जाता हूँ। वाह, तो इसके जस्ट पीछे की साइड रिवर का व्यू आता है जो कि गंगा रिवर है। तो दोस्तों चलो मैं आपको यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। 1960 में महर्षि महेश योगी जी आए और उन्होंने इस जगह को यहाँ की गवर्नमेंट से लीज पे ले लिया था, और इन्होंने यहाँ पर 1961 में यहाँ पर जितने भी गुंबद हैं इनको कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया था। उनको ये जगह बहुत पसंद आई थी, वो इसलिए क्योंकि इसके जस्ट किनारे आप देख रहे होंगे कि गंगा नदी बह रही है, और तब ये और भी ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट हुआ करता था। तो ऑब्वियसली ऐसी जगह हर किसी को पसंद आती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसे अपने अंडर में लिया और एक हेरिटेज को फिर से प्रिजर्व किया, जो कि 2015 में इस जगह को, इस बीटल आश्रम को फिर से टूरिज्म के लिए खोला गया। यहाँ से मुझे झुक के नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि इनकी हाइट सिर्फ इस पर्पज़ से थी दोस्तों कि ये मेडिटेशन के रूम थे। मेडिटेशन के रूम की हाइट इसलिए छोटी रखी गई थी ताकि कोई भी साधु यहाँ बैठ के ध्यान कर सके, मेडिटेशन कर सके। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पालती मार के ही बैठेगा यहाँ। तो इसलिए इस रूम की जो हाइट है 5 से 6 फीट के करीब ही बस बनी हुई है। यहाँ पर बेसमेंट का रूम अलग है और अपर साइड का रूम अलग है। तो ये 17 नंबर की केव है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हाईएस्ट नंबर कितना तक जाता है। दोस्तों मानो या ना मानो, लेकिन एशियंट टाइम में लोगों का माइंड आज के मॉडर्न सिविलाइजेशन से बहुत ही अच्छा माइंड वो लोग अपने आप में रखते थे। इसका मोस्टली फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि इसके अंदर टेम्परेचर बहुत अच्छे से ही बैलेंस रहता है।
टेम्परेचर बैलेंस रहने के साथ ही दोस्तों इसके जो अंदर का स्पेस होता है वो राउंड होने की वजह से काफ़ी स्पेसफुल हो जाता है, हमें कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिल जाती है और ये दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। इसलिए राउंड शेप के बहुत सारी फ़ायदे अपने आप में हैं। ये पूरा जंगल पूरी तरह से बंजर पड़ा हुआ है क्योंकि इसे सिर्फ़ और सिर्फ अभी टूरिज़्म के लिए ही यहाँ पर रखा हुआ है, एक हेरिटेज को प्रिजर्व किया हुआ। इसे ऐसे एज ए मार्केटिंग के लिए नहीं ओपन किया हुआ और मेरे हिसाब से ऐसा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि इसकी नेचुरलिटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। हम इंसान जहाँ भी जाते हैं वहाँ तो सब ख़त्म कर ही देते हैं, आप तो जानते ही हैं। आप देखिए दूर दूर तक सारी जगह केव्स ही केव्स नज़र आ रही हैं मुझे इस जंगल के अंदर पूरी बेलों में लिपटे हुए। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि मैं इस केव के अंदर जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा अंदर का नज़ारा, तो मैं भूला नहीं हूँ। आप वीडियोस में बने रहिए और मैं अंदर जाके भी आपको इसका नज़ारा दिखाऊंगा। तो भला इतनी अच्छी और प्यारी जगह पे क्यों ना कोई कैसे अपना ठिकाना बना लेता। उस समय की एक बेस्ट और सुपर सिटी ये हुआ करती थी और आज ये खंडर में तब्दील हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये 64 नंबर का केव मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ और आगे भी चलते हैं 84 कहीं ना कहीं, लेकिन इससे ज़्यादा डोम शेप के इससे ज़्यादा गुंबद, मेडिटेशन गुंबद अवेलेबल हैं इस पूरे फॉरेस्ट में। वाह, इंसान जैसी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख ही नहीं रही है, बहुत कम लोग दिख रहे हैं। शायद इसीलिए इस जगह को मेडिटेशन के लिए चूज़ किया गया था उस टाइम पे महर्षि महेश योगी जी के द्वारा। तो फ्रेंड्स मैं आपको इस कुटिया के अंदर जाके दिखाता हूँ। हर एक कुटिया में इस तरह के टॉयलेट सीट्स लगी हुई है हर एक कुटिया में। तो ये जा सकता है कि इन कुटियाओं के अंदर एक अच्छा अरेंजमेंट था और एक कंफर्ट प्लेस को क्रिएट किया गया था। तो फ्रेंड्स जो महर्षि महेश योगी जी हैं जिन्होंने इस चीज़ को कंस्ट्रक्ट किया था 1961 में, ये जो है ये उनका घर हुआ करता था। उनके घर के जस्ट कॉर्नर साइड पे अगर हम आते हैं तो पीछे ऋषिकेश दिखता है और होली गंगा रिवर दिखती है। तो इसलिए इन्होंने इस जगह को चूज़ किया था यहाँ पर एक रिवर होने की वजह से, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही फेमिलियर क्लाइमेट है। तो महर्षि योगी जी का घर का जो टॉप फ्लोर है वो ये है दोस्तों। ये एक म्यूजिशियन का डायग्राम है जो कि मैंने कहा था इसका दूसरा नाम द बीटल्स आश्रम भी है। तो ये इसी चीज़ को शो करता है। इसके अंदर रूम पे रूम बने हुए हैं। यहाँ पर फिर से वही पैटर्न फॉलो किया गया है दोस्तों। ऊपर जाने के लिए फिर से स्टेयर बनाई गई है। बहुत ही अच्छी और बेस्ट आर्किटेक्चरिंग इस जगह का इन लोगों ने क्रिएट किया है। अपनी सुविधाओं का, एक गुड एनवायरनमेंट का पूरी तरह से ख्याल रखा गया है। तो इस तरह की इंजीनियरिंग को सैल्यूट करता हूँ मैं। उस टाइम पे भी इस तरह की इंजीनियरिंग हुआ करती थी, ये काबिले तारीफ़ है। आप इसके टेरेस पे चारों तरफ घूम सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं टेरेस से नीचे उतर चुका हूँ और मैं महर्षि महेश योगी जी के जो घर है उसकी बेसमेंट में जाके आपको दिखाता हूँ नीचे का नज़ारा। यहाँ बहुत अंधेरा है लेकिन मैं साथ में अपना टॉर्च भी लाया हूँ। देखिए दोस्तों, इसके अंदर जानवर भी पनाह ले लेते हैं क्योंकि डाउन टेम्परेचर होने की वजह से उनको यहाँ रिलैक्स फील होता है इस समर सीज़न में। तो बहुत केयरफुली मुझे रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बैट्स होते हैं चमगादड़ और वो अटैक कर सकते हैं, और ऐसी जगहों पे अजगर तो मोस्टली होते हैं। तो इस चीज़ का भी मुझे ख्याल रखना पड़ेगा।
और आप जब भी आओ तो इस तरह के प्रिकॉशंस ज़रूर लें। ये स्टेयर्स फिर अपर स्टोरी पे जा रहे हैं और मैं यहाँ से फिर बाहर निकलूँगा। है ना एक बेस्ट आर्किटेक्चर। तो फ्रेंड्स, आप मेरे पीछे ये रूट देख रहे होंगे, छोटा सी रास्ता। इस तरह के छोटे छोटे रास्ते इन्होंने अपने एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जाने के लिए बनाए थे। इनका यहाँ पर किचन एरिया अलग था और लिविंग एरिया अलग था, मेडिटेशन अलग था। जितने भी अलग एरियाज़ थे मैं आपको वो सब दिखाऊंगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अभी तो दी बीटल्स आश्रम मैंने आपको दिखाया ही नहीं, जहाँ पर सारा म्यूजिशियन सिस्टम चलता था, ऑपरेट होता था उस समय के 1961 के ज़माने में। ये गलियारा बहुत आगे तक जा रहा है और इसके लेफ़्ट और साइड दोनों साइड में रूम्स अवेलेबल हैं, बालकनीज अवेलेबल हैं। पूरी तरह से एक गुड इन्वायरमेंट का, वेंटिलेशन का ख्याल अच्छी तरह से रखा गया है। जैसे कि आप वीडियोस में देख ही रहे होंगे, रूम्स के अंदर इतना अंधेरा बिल्कुल भी नहीं है कि जिससे किसी को प्रॉब्लम हो। देखिए कितनी प्यारी आर्च आर्किटेक्चर यहाँ पर की हुई है। हर चीज़ का ध्यान बहुत ही बारीकी से रखा हुआ है, लेकिन फिर भी इस जगह का खंडर में तब्दील होना एक सोचने वाली बात है। तो फ्रेंड्स, मैं इस अपोजिट साइड के जिस भी रूम में जा रहा हूँ वहाँ कोई ना कोई आर्ट मुझे दिख ही रही है। और ये सारे आप देख रहे होंगे इस आर्ट में कि ये जो शाइन है ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है बजाने का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं बीटल्स आश्रम की तरफ हूँ, तो बीटल्स आश्रम फेमस है एक म्यूजिशियन कंपार्टमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ सबसे मशहूर जगह पे, जो है कि दी बीटल आश्रम। ये बीटल्स आश्रम की मैं हिस्ट्री आपको बताता हूँ दोस्तों। कुछ हिप्पी कल्चर के लोग 1961 में यहाँ पर आए थे और 1961 में इन्होंने ये हॉल का कंस्ट्रक्शन किया था। और 1961 में जो 4 बॉयज़ आए थे वो 4 बॉयज़ ये रहे। ये ही मशहूर बीटल्स आश्रम के 4 लड़के हैं जिन्होंने यहाँ पर बीटल्स को स्टार्ट किया था। इस म्यूज़िक ग्रुप के जो ये 4 लड़के थे, इनमें से एक का नाम था जॉन लेनन। जॉन लेनन इस ग्रुप के लीडर थे, म्यूज़िक ग्रुप के। उन्होंने ही इस ग्रुप को स्टार्ट किया था यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, 1961 में ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया की नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन प्लेस हुआ करता था और दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक स्टेडियम हुआ करता था, दी बीटल्स आश्रम। सो फ्रेंड्स, जो ये यहाँ पर 5 लोग आपको दिख रहे हैं, 4 लोग तो म्यूजिशियन ग्रुप के मेंबर थे और ग्रुप के जो लीडर थे वो थे जॉन लेनन। और बीच में जो ये दिख रहे हैं ये थे इस जगह के जिन्होंने बनाया था, वो हैं महर्षि योगी जी। तो दोस्तों चलिए यहाँ से बाहर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे और कौन से नज़ारे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि जो ये पूरा लैंड है ये 7.5 हेक्टेयर के लैंड को कवर कर रखा है इसने। इतनी बड़ी जगह है ये, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है मुझे एक एक चीज़ दिखाने में आपको। शायद वीडियो भी बहुत लेंथी हो जाएगा, लेकिन आपको भी तो पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, आपको भी तो दिखाना ही है मुझे कि आखिर 84 कुटिया कैसा है। और ये नाम से 84 कुटिया है दोस्तों। मैंने कम से कम 129 कुटियाज़ मैं देख चुका हूँ और आगे नंबर कितना बढ़ता है मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं दूसरे कंपार्टमेंट में एंटर करने जा रहा हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको वहाँ के अंदर का नज़ारा कैसा है। ये यहाँ पर 84 कुटिया लिखा हुआ है तो ये पूरी जगह 84 कुटिया, लेकिन इन्होंने हर जगह इसी तरह का इंडिकेशन किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 84 कुटिया है, ये जो 84 है 84 नंबर है, इसका मतलब कुटिया से नहीं है, इसका मतलब आसन से है। 84 आसन योगा में होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ह्यूमन बॉडी को माना जाता है, इसलिए यहाँ का नाम 84 कुटिया
रखा गया है, जो कि 84 आसन पे बेस है। तो मैं एंटर कर रहा हूँ 84 कुटिया के अंदर एक और कंपार्टमेंट में, जो कि आप देखिए ये जितने भी राउंड स्टोन है ये रिवर साइड से उठाकर यहाँ पर ले आए गए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी आर्ट को शो कर रहा है। यहाँ से एक रूट लेफ़्ट साइड जा रहा और एक गलियारा राइट साइड को जा रहा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप इस साइन बोर्ड को पढ़िएगा वीडियो पॉज करके। तो फ्रेंड्स मैं राइट साइड वाले गलियारे से आगे बढ़ रहा हूँ, लेफ़्ट साइड वाला गलियारा भी एक ही जगह जाके भी मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसके मिड सेंटर में क्या है ये चीज़। तो यहाँ पर बस मुझे समझ ये आ रहा है एक शिवलिंग जैसा कोई डिज़ाइन है, आकृति है, लेकिन शायद ये शिवलिंग है भी या कुछ और चीज़ का शाइन, ये मुझे पता नहीं। और इसके जो वॉल पे भी जो डिज़ाइन बनाया गया है, इस डिज़ाइन का भी कोई डिफरेंट मतलब है। इस तरह के अंडरग्राउंड्स या फिर गुम्बद शेप की जितने भी रूम्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती है, वो टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत ही हेल्प करती है, जिससे कि टेम्परेचर यहाँ का पूरी तरह से मेंटेन रहता है, ना ठंड ना गर्मी। तो ये ह्यूमन बॉडी को एक कंफर्ट जोन का एरिया प्रोवाइड करवाता है, इसलिए ये डिज़ाइन इस तरह बनाई गई है यहाँ पर, मुझे तो यही लगता है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इस डिज़ाइन को बनाने का दूसरा पर्पज़ ये हो सकता है कि यहाँ पर इस तरह के डिज़ाइन एक साउंड प्रूफ का भी काम करते हैं। बाहर की साउंड अंदर नहीं आती और अंदर की साउंड बाहर नहीं जाती है, इससे कि मेडिटेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है। कोई भी साउंड पॉल्यूशन की वजह से मेडिटेशन में डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो फ्रेंड्स जो बिल्डिंग ये आपको सामने नज़र आ रही है, ये है महर्षि ध्यान विद्यापीठ। तो ये इनका स्कूल यहाँ पर हुआ करता था। जितने भी योग साधना के बारे में इंफॉर्मेशन हो, म्यूजिक के बारे में हो, तो ये सब इसी बिल्डिंग में हुआ करता था। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं किचन एरिया भी आपको दिखाऊंगा। तो मैं पहुंच चुका हूं किचन कंपार्टमेंट में, आप देख सकते हो। चलो किचन कंपार्टमेंट में एंटर करते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको अंदर की उस टाइम बीटल्स आश्रम का किचन कैसा हुआ करता था। अब तो इस पूरे एरिया की हालत बहुत बुरी है, खंडर में बदल चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ के सारी फैसिलिटीज़ के हमें पूरे शाइन नज़र आते हैं। दोस्तों ये जो है ये चिमनी है, इसके नीचे आग जलाई जाती थी, चाहे उसे ठंड में सेकने के काम किया जाए, चाहे खाना पकाने के काम किया जाए। क्योंकि ये किचन एरिया है तो ऑब्वियस यहाँ पे खाना पकाने का ही काम होता होगा। पीछे के बैकग्राउंड साइड में मुझे ये स्ट्रक्चर दिखा है, शायद ये चूल्हा होगा जिसके नीचे हम ईंधन को जलाएं और ऊपर लौ आए और इसके ऊपर हम यहाँ पर कोई बर्तन रखें जिसमें हमें खाना बनाना हो और इसमें खाना पकाया जाता होगा। ये था 84 कुटिया का किचन एरिया। आखिर यहाँ पर पूरी फैसिलिटी इन लोगों ने यहाँ पर अपने लिए कंस्ट्रक्ट की हुई थी। तो ये जगह क्यों बंद पड़ गई, आखिर इसकी वजह क्या थी? तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा इस जगह के बारे में कि ये जगह बंद क्यों पड़ी और इस तरह खंडर में कैसे बदल गई। तो दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों मैं इस चिमनी का, आग जलने वाली जो चिमनी है, इसका सबसे बड़ा फैक्ट और सबसे अमेजिंग चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। वो देखिए आप इसे। तो दोस्तों इसे दिखाने का मोटो मेरा ये है कि 1960 में जब इस जगह को बनाया गया और उसके बाद 1960 के बाद चाहे 40 साल 50 साल ये जगह चली है, उस समय की जो धुआं यहाँ से निकला होगा, जो फायर ऐश यहाँ से निकली होगी, वो देखो दीवार पे कैसे जमी है अभी भी जैसे कि तैसे। तो है ना अमेजिंग फैक्ट, 1960 के दशक का धुआं हमें अभी भी देखने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स किचन एरिया को कंप्लीट करके मैं आप लोगों को पूरी तरह से उसे दिखा के पहुँचा हूँ फ़ोटो गैलरीज़ में, और अंदर क्या चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ।
वाह, तो समझ आया फ़ोटो गैलरी का क्या मतलब था दोस्तों। आप वीडियोस को पॉज करके इस इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हो। फ़ोटोज़ गैलरी का मतलब ये है दोस्तों कि उस टाइम 1960-1961 में जो भी बीटल्स आश्रम शुरू किया गया था, उस टाइम की सारी मेमोरीज़ ये इन फ़ोटोज़ गैलरी में प्रिजर्व हैं। ये एक बहुत ही बेस्ट मेमोरीज़ हैं दोस्तों, और ये काबिल तारीफ़ हैं जिन लोगों ने भी इनको प्रिजर्व किया है। उनका कोई जवाब नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने म्यूज़िक बैंड को तैयार किया। उस टाइम पे यूज़ होने वाला कैमरा भी आप इस फ़ोटोज़ में देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बीटल्स आश्रम है ये बंद कैसे हुआ। इसके पीछे की वजह ये है दोस्तों कि जब गवर्नमेंट ने इस लैंड को महर्षि महेश योगी जी को लीज पर दिया था और उनका लीज कंप्लीट हो चुका था। लीज होता है फ्रेंड्स किसी ज़मीन को कुछ समय के लिए रेंट पे लेना, और जब उसका रेंट कंप्लीट हो जाता है तो हमें वो ज़मीन ऑनर को वापस करनी होती है। तो इसे बोलते हैं लीज लेना या लीज प्रोसेस। तो वो रेंट उनका पूरा हो चुका था, तो फिर महर्षि योगी जी यहाँ से 90 के दशक में यूरोप चले गए और ये जगह यहाँ पर पूरी तरह से बिखर गई और खंडर हो गई, क्योंकि उनके बिना यहाँ का कोई भी सर्कुलेशन, किसी भी काम का सर्कुलेशन होना बंद हो गया। तो यही वजह थी कि ये जगह क्यों खंडर में बदल गई। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने मेरे इस ब्लॉग को काफ़ी इंजॉय किया होगा और आपको एक हिडन प्लेस, न्यू प्लेस देखने को मिला होगा। तो दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा मेहनतों से मैं आपके लिए अच्छे कनेक्शन ले आने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।